आज के कहानी का शीर्षक है जादुई पहाड़। सन 1585 मुगल शहंशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता के चरम पर था। लेकिन महल के एक सुदूर कोने में, जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, एक बूढ़ा चित्रकार बैठा था। उसका नाम था मीर कासिम। कासिम की उंगलियों में वो जादू था कि वह दीवार पर दरिया बना दे तो देखने वाले को पानी की कलकल सुनाई देने लगती थी। अकबर ने उसे एक खास काम सौंपा था, एक ऐसी पेंटिंग बनाना जो जन्नत का रास्ता दिखाए। लेकिन कासिम ने जो बनाया वो जन्नत नहीं, बल्कि एक डरावना और रहस्यमयी पहाड़ था, जिसे उसने नाम दिया था कोहे तिलिस्म। जैसे ही अकबर ने उस पेंटिंग को देखा, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। पेंटिंग में एक काला पहाड़ था, जिसके चारों ओर नीली आग जल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी उस पेंटिंग को गौर से देखता, उसे अपनी परछाई पेंटिंग के अंदर चलती हुई दिखाई देती। कासिम, यह क्या हिमाकत है? अकबर की आवाज गूंजी। हमने जन्नत मांगी थी, तुमने ये खौफनाक मंजर क्यों बनाया? कासिम ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, खुदा की कसम, मैंने वही बनाया जो मुझे सपनों में दिखा। ये पहाड़ एक आईना है। जो इंसान इसके सामने खड़ा होगा, उसे अपनी रूह की असलियत दिखाई देगी। अगर रूह पाक है तो उसे जन्नत दिखेगी, और अगर दिल में खोट है तो ये पहाड़ उसे निगल जाएगा। अकबर ने इस बात की जांच करने के लिए तानसेन को बुलाया। तानसेन ने उस पेंटिंग के सामने बैठकर राग दरबारी गाना शुरू किया। जैसे ही संगीत की लहरें उठी, पेंटिंग का रंग बदलने लगा। नीली आग अब सुनहरी चमक में बदल गई। अचानक दरबारियों ने देखा कि पेंटिंग के अंदर का पहाड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। हवा में रेगिस्तान की गर्म रेत की खुशबू आने लगी। अकबर को लगा जैसे वह उस तस्वीर के अंदर खींचे चले जा रहे हैं। अगली सुबह मीर कासिम अपने कमरे से गायब था। वहां सिर्फ उसकी पेंटिंग बची थी, लेकिन अब उस पेंटिंग में पहाड़ के पास एक छोटी सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति बिल्कुल मीर कासिम जैसी दिख रही थी। वह अपनी ही बनाई कला का हिस्सा बन चुका था। कहानी अब वर्तमान समय में आती है। पुरातत्व विभाग का एक युवा ऑफिसर अयान फतेहपुर सीकरी के खंडहरों की खुदाई कर रहा था। उसे एक तहखाने से एक पुरानी फटी हुई पेंटिंग मिली। अयान को पुरानी चीजों का शौक था, लेकिन जैसे ही उसने उस पेंटिंग की धूल झाड़ी, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने देखा कि पेंटिंग में एक मुगल काल का आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और उसके ठीक पीछे एक आधुनिक लिबास वाला लड़का खड़ा है। अयान चौंक गया। वह लड़का बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था, वही चश्मा, वही हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा। अयान ने अपनी रिसर्च शुरू की। उसे पुराने फारसी दस्तावेजों में मीर कासिम का जिक्र मिला। दस्तावेजों के अनुसार वह पेंटिंग कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक पोर्टल द्वार था जो समय और स्थान के बीच खड़ा था। एक रात, जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, अयान उस पेंटिंग के पास गया। उसने अनजाने में पेंटिंग के उस काले पहाड़ को छुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दीवारें पिघल रही हैं। फतेहपुर सीकरी के खंडहर फिर से नए और भव्य महल बन गए। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मीर कासिम, तुम आ गए, कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने 400 साल पहले तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। ब्रह्मांड में कुछ भी मिथ्या नहीं है, अयान। हम सब एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हैं। अगले दिन पुरातत्व विभाग की टीम को अयान कहीं नहीं मिला। उसका कैमरा और डायरी वहीं जमीन पर पड़े थे। जब सीनियर ऑफिसर ने उस पुरानी पेंटिंग को देखा, तो वे दंग रह गए। अब उस पेंटिंग में दो लोग थे, एक मुगल चित्रकार और एक आधुनिक नौजवान, दोनों उस कोहे तिलिस्म की चोटी पर हाथ मिलाते हुए खड़े थे। लोग कहते हैं कि कला और इतिहास कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदलकर हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। कहानी का विचार, समय एक सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक चक्र है। कभी कभी हमारी बनाई हुई चीजें ही हमारा भाग्य बन जाती हैं।